नमस्कार दोस्तों। अभी तक बिहार में नीतीश कुमार खेला करते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ ही खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से ठिकाने लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं। कैसे महाराष्ट्र के जरिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा है, आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। दोस्तों याद कीजिए, शाह कहते हैं कि बिहार का सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय करेंगे। नीतीश की पार्टी कहती है मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी, शाह, नड्डा किसी से भी नहीं मिलते हैं। लालू नीतीश कुमार को पलटने का ऑफर देते हैं और नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार पटना आकर प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। शाह अपना 2 दिन का पटना का दौरा रद्द कर देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नहीं पलटेंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। दोस्तों आप थोड़ा पीछे चलिए। नीतीश कुमार जब एनडीए की बैठक में नहीं गए तो भाजपा को मालूम चल गया कि नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश के पलटने से पहले भाजपा को बिहार में ज्यादा नुकसान नहीं था, बड़ा नुकसान दिल्ली में था, क्योंकि एनडीए की सरकार 292 सांसदों के दम पर चल रही है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार के पलटने की स्थिति में मोदी सरकार 280 पर आ जाएगी। अगर 272 सांसद से एक भी सांसद नीचे हुआ तो मोदी सरकार गिर जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार के पलटने की स्थिति में मोदी सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन सरकार संकट में तो आ सकती है। नीतीश कुमार पलटते हैं तो एनडीए के छोटे दल बड़ा मुंह खोलने लगते, सबका मुंह बंद कराना भी तो मुश्किल हो जाता। इसीलिए अब भाजपा ने महाराष्ट्र में ऐसा जुगाड़ बिठाया है कि उसे कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं रहेगी। वैसे भी नीतीश कुमार का समर्थन भाजपा के लिए महंगा पड़ रहा है, केंद्र में भी और बिहार में भी। यह बात अब नीतीश कुमार को भी मालूम चल गई है, इसीलिए नीतीश कुमार बीच बीच में ना पलटने वाली बातें कह रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के पलटने की खबरों के बीच भाजपा ने नीतीश कुमार के जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शरद पवार की एनसीपी के सांसदों को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया है। जी हां, अजीत पवार को यह जिम्मेदारी इस शर्त के साथ मिली है कि अगर अजीत पवार शरद पवार के सांसदों को एनडीए में लाने में कामयाब होते हैं तो उनकी पार्टी को तो दिल्ली में मंत्रालय मिलेगा, साथ ही शरद गुट से आने वाले सांसदों को भी मंत्री बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी के वो सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं, जो हटाए जा सकते हैं और वो नहीं हटना चाहेंगे तो उनको भी जेडीयू तोड़नी पड़ेगी। दोस्तों अजीत पवार शरद पवार के 8 सांसदों को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहे हैं और खबरें तो ये भी हैं कि इसके बदले सुप्रिया सुले को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। यानी अगर सब ठीक रहा तो बहुत जल्द शरद पवार इंडिया छोड़ सकते हैं या फिर खुद अजीत पवार के साथ ना जाकर अपने 7 सांसदों को एनडीए सरकार का हिस्सा बनने की मौन सहमति दे सकते हैं। यानी अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो मोदी सरकार में 280 सांसद बचेंगे। 280 सांसदों में शरद पवार खेमे के 8 या 7 सांसद फिर जुड़ जाएंगे, तब फिर से मोदी सरकार में सांसदों की संख्या 288 हो जाएगी। यानी अब नीतीश कुमार मोदी सरकार के लिए मजबूरी नहीं रह गए हैं दोस्तों। और रही बात बिहार की, तो बिहार में भाजपा ने राज्यपाल बदलकर बता दिया है कि नीतीश कुमार के पलटने की स्थिति में भी बिहार में नई सरकार का गठन होना बहुत मुश्किल होगा। बचे हुए 9 महीने बिहार को राष्ट्रपति शासन में ही बिताने पड़ेंगे। अब नीतीश के पलटने से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका नहीं लगने वाला है दोस्तों, बल्कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए यूजलेस हो चुके हैं। अगर नीतीश और नायडू दोनों एनडीए छोड़ते हैं तो मोदी सरकार गिर सकती है। यानी नीतीश के पास है 12 सांसद, नायडू के पास है 16 सांसद, कुल कितने हो गए 28 सांसद, और 292 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 264 सांसद। बहुमत के लिए चाहिए 272 सांसद। अब ऐसी स्थिति में सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर 7 सांसद अगर शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार की पार्टी में आ जाए तो हो जाते हैं 271 सांसद। यानी तब स्थिति में मोदी सरकार संकट में होगी। नीतीश कुमार का प्रबंध बीजेपी ने कर दिया है और यही कारण है कि पलटी मारने निकले नीतीश कुमार अब कहीं न जाने की बातें करने लगे हैं। दोस्तों एक बात तो तय है
कि नीतीश कुमार को भाजपा बिहार में सीएम तो नहीं बनने देगी। नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस भी इस बार सीएम नहीं बनने देने की मंशा से लड़ेंगे। मोदी को भी केंद्र में नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। तो इस पूरे एपिसोड में और भाजपा के साथ जाने में नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा नुकसान है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम व सलाम, जय हिंद।